बात है। जंगल के पास एक छोटे से घर में एक माँ बकरी अपने 7 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वे एक खुशहाल परिवार थे और बच्चों को घास के मैदानों में एक साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, माँ बकरी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कुछ खाना लाने के लिए बाजार जाना है। तुम अंदर रहो और दरवाजा बंद रखो। बड़े बुरे भेड़िए से सावधान रहो। वह बहुत चालाक है और तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो। माँ, बच्चे एक साथ चहक उठे। हम सावधान रहेंगे और तुम्हारे अलावा किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। जाने से पहले माँ बकरी ने कहा, भेड़िए की आवाज कर्कश है और उसके पंजे बड़े काले हैं। याद रखना कि अगर वो आता है तो तुम उसे अंदर मत आने देना। फिर उसने अपने बच्चों को अलविदा कहा और बाजार की ओर चल दी। माँ बकरी के जाते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक गहरी कर्कश आवाज ने पुकारा। ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। छोटी बकरियां स्तब्ध रह गईं। उन्हें पता था कि यह आवाज उनकी माँ की नहीं है। सबसे बड़े बच्चे ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो। उसकी आवाज बहुत मीठी और कोमल है। तुम जरूर भेड़िया हो। ये सुनकर भेड़िया हताश होकर भाग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक दुकान पर गया, थोड़ा शहद खरीदा और अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिए उसे निगल लिया। फिर वो घर वापस आया और फिर से दस्तक दी। इस बार उसकी आवाज धीमी थी और उसने कहा, मेरे नन्हे मुन्नों, दरवाजा खोलो, ये तुम्हारी माँ है। बच्चे लगभग बेवकूफ बन गए थे, लेकिन उनमें से एक ने दरवाजे पर खरोंचते काले पंजे को देखा। हमें अपने पंजे दिखाओ, बच्चे ने मांग की। भेड़िया अपनी गलती का एहसास करते हुए एक बेकर के पास भाग गया। उसने अपने पंजे को बकरी के पंजे की तरह बनाने के लिए उन पर सफेद आटा लगाया। होशियार महसूस करते हुए वो घर वापस गया और एक बार फिर दस्तक दी। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी माँ है। देखो, ये मेरे सफेद पंजे हैं। उसने खिड़की से अपने आटे से सने पंजे दिखाते हुए कहा। इस बार बच्चे आश्वस्त हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बड़ा बुरा भेड़िया अंदर घुस आया। बच्चे चीखने लगे और छिपने की कोशिश करते हुए तितर बितर हो गए। एक बिस्तर के नीचे छिप गया, दूसरा पर्दे के पीछे और एक तो ओवन में भी कूद गया। लेकिन भेड़िया तेज था। उसने 6 बच्चों को ढूंढा और एक एक करके उन्हें खा गया। केवल सबसे छोटा बच्चा, जो दादाजी की घड़ी के अंदर छिपा था, बच गया। अपने भोजन के बाद भेड़िए का पेट इतना भर गया कि वह एक छायादार पेड़ पर जाकर गहरी नींद में सो गया। जब माँ बकरी घर लौटी तो वह दरवाजा खुला और घर में अव्यवस्था देखकर दुखी हुई। उसने अपने बच्चों को आवाज दी, लेकिन केवल सबसे छोटा बच्चा ही डर से कांपता हुआ बाहर आया। माँ, भेड़िए ने मेरे भाइयों और बहनों को खा लिया, वह चिल्लाया। माँ बकरी ने अपने सबसे छोटे बच्चे को सांत्वना दी और जल्द ही उसने देखा कि भेड़िया पास के पेड़ के नीचे सो रहा है। उसका पेट फूल गया और उसे अंदर से हल्की चीखें आती हुई सुनाई दे रही थी। मेरे बच्चे अभी भी जीवित हो सकते हैं, उसने सोचा। जल्दी से उसने एक कैंची, एक सुई और कुछ धागा लिया। वह सोते हुए भेड़िए के पास गई और सावधानी से उसका पेट चीर दिया। 6 छोटी बकरियां जीवित और सुरक्षित बाहर निकली। उन्होंने सुरक्षित होने की खुशी में अपनी माँ को कसकर गले लगाया। फिर माँ बकरी और उसके बच्चों ने भेड़िए के पेट में भारी पत्थर भरे और उसे वापस सिल दिया। जब भेड़िया आखिरकार जागा तो उसे अपने पेट में बहुत भारी वजन महसूस हुआ। वह पानी पीने के लिए नदी की ओर लड़खड़ाता हुआ गया, लेकिन पत्थरों के वजन ने उसे अंदर खींच लिया और वह फिर कभी नहीं दिखा। माँ बकरी और उसके साथ बच्चे हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। हमेशा सावधान रहने की बात याद रखते हुए कहानी हमें ये सिखाती है, हमेशा अजनबियों से सावधान रहें, चाहे वे कितने भी भरोसेमंद क्यों